राम राम। जैसे कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि राम राम नाम लेने से कितना असर होता है। कहते हैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, एक मिल थी, वहां हजारों लोग काम करते थे। एक व्यक्ति एक दिन शाम का समय था, अपना पूरा हिसाब किताब लगा रहा था। वो एक कंपनी उस कंपनी में उस फैक्ट्री में एक फ्रीजर रूम था, उसमें चला गया। जब तक वो हिसाब किताब लगा रहा था उसे पता ही नहीं चला कब ऑफिस की छुट्टी हो गई और किसी ने बाहर से वो फ्रीजर रूम बंद कर दिया। अब सारे लोग चले गए। उसने जब समय देखा, उसने कहा ये क्या हुआ, ये तो मुझे लगता है किसी को पता ही नहीं था कि मैं इस फ्रीजर रूम में हूं और सब लोग चले गए। अब मैं जीवित नहीं बच सकता। अब उसके मुख से श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम निकलना शुरू हुआ। आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं कि हे भगवान, अगर मैंने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म किया है तो मेरे पत्नी मेरे बच्चों का ध्यान रख लो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे किसी तरीके बाहर निकाल दो। मैं आपका कैसे आभार प्रकट करूं, क्योंकि यहाँ तो मेरी मौत निश्चित है। मैं यहाँ से बच नहीं सकता, क्योंकि सुबह से पहले इस फैक्ट्री में कोई आएगा नहीं और तब तक मेरी मृत्यु हो चुकी होगी। देखिए प्रभु का चमत्कार। उसको अंदर बंद हुए अभी आधा घंटा हुआ था मेरे भाई बहन, उसे उसी फ्रीजर रूम का द्वार खुलने की आवाज आई। उसने भी अंदर से बोला जल्दी खोलो। खोल के देखा तो उस कंपनी का, उस मिल का जो गार्ड था, जो चौकीदार था, उसने आके वो द्वार खोला। उसको फटाफट वहां से उठाया और हीटर के सामने बिठाया। जब वो थोड़ा ठीक हुआ, जब उसका शरीर ठीक हुआ, तब उसने चौकीदार से पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं इसके भीतर बंद था। वो कहते इस फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन आप अकेले ऐसे सज्जन हैं जो आते आते और जाते हुए मुझे राम राम कहकर जाते हो। आज सब लोग चले गए, लेकिन आपका राम राम मुझे सुनाई नहीं दिया। तो मैंने समझ लिया कि हो ना हो आज आप अंदर से बाहर नहीं आए। मैं सारा ऑफिस देखता आया, जब फ्रीजर रूम देखा तो मुझे एहसास हुआ कहीं यहाँ ना हो, इसलिए मैंने द्वार खोल दिया। तो ये होता है राम राम बोलने का असर, कि अगर आप किसी को राम राम बोलते हो तो देखो भगवान राम ने उस व्यक्ति का जीवन उस चौकीदार के माध्यम से कैसे बचा लिया। इसलिए आजकल कोशिश कीजिए कि हर एक को नमस्कार नमस्ते के स्थान पर राम राम बोलिए। देखिए अगला व्यक्ति भी अगर राम राम बोलेगा तो उसके राम राम बोलने का पुण्य भी आपको लगेगा। दो भाई थे मेरे भाई बहन, एक बहुत आस्तिक, एक नास्तिक, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते थे। एक बार जो आस्तिक भाई था, जो भगवान का पुजारी था, उसके घर में साधु महाराज आए। उनके घर भोजन किया तो साधु महाराज ने पूछा तुम्हारा दूसरा भाई भी है, वो कहाँ है? वो कहता उसकी बात मत पूछो, वो तो ऊपर रहता है, लेकिन बहुत नास्तिक है, भगवान को गाली देता है, संतों को गाली देता है, मैं तो उसके साथ कोई बातचीत भी नहीं करता। तो वो संत बोले मैं तुम्हारे उस भाई से मिलना चाहता हूं। तो इस आस्तिक भाई ने कहा उससे मत मिलो, अगर उससे मिलेंगे तो आपका अपमान करेगा। तो संत महाराज ने कहा हम संतों का कैसा अपमान, मुझे क्या बोलेगा, जो बोलेगा मैं सहन कर लूंगा, तुम ऊपर चलो। अब वो संत महाराज के साथ ऊपर चला गया। उन्होंने जोर से, संत महाराज ने द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है? तो संत महाराज ने कहा हम हैं। कहता कौन हम? कहते हम स्वामी ये हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं खोल रहा। उन्होंने और जोर से द्वार खटखटाया, बड़ी मुश्किल से उसने द्वार खोला। जैसे ही द्वार खोला, उस संत ने उस नास्तिक व्यक्ति को अपने गले से कस के लगा लिया और बोला बोल श्री राम। उन्होंने कहा नहीं बोलूंगा, और दबाया। कहता बोल श्री राम। कहता अच्छा बोल दिया, राम राम राम, अब मेरी जान छोड़ दे। कहता ठीक है मैं तेरे को छोड़ रहा हूं, लेकिन जब मर के ऊपर पहुंचेगा तो तुम्हें नरक ही मिलेगा। लेकिन कह देना मुझे इस राम राम के बदले का जितना स्वर्ग है पहले वो दिखाया जाए। समय अनुसार जैसे उसकी आयु हुई, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो ऊपर पहुंचा, जो नास्तिक व्यक्ति था, धर्मराज के सम्मुख उसे प्रकट किया गया। चित्रगुप्त ने खाता खोला और उसने कहा महाराज, इसने आज तक एक भी पुण्य कर्म नहीं किया, हमेशा भगवान को गाली दी, संतों का अपमान किया।
तो यम धर्मराज ने कहा फिर इसे क्या किया जाए? कहते हाँ, जीवन में एक बार इसने 3 बार राम 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 बोला है। अब उस नास्तिक व्यक्ति को साधु महाराज की बात याद आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मालूम है मुझे आप नरक में भेजोगे, लेकिन मैंने जो 3 बार राम बोला है, पहले मुझे उसके बदले का स्वर्ग दिखा दो। जितना उस नाम का मोल है, उसके बदले जितना स्वर्ग बनता है, 3 मिनट का बने, 3 हफ्ते का बने, 3 महीने का बने, मुझे उतना स्वर्ग दिखा दो, उसके बाद नरक में फेंक देना। अब धर्मराज चक्कर में पड़ गए कि क्या किया जाए, राम नाम का मोल मैं कैसे लगा सकता हूं। वो उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को वही बात बताई गई। ब्रह्मा जी ने कहा राम नाम का मोल मैं कैसे बता सकता हूं, भगवान शिव के इष्ट भगवान श्री राम है, शिव के पास चलते हैं। शिव के पास ले जाया गया। भगवान शिव ने भी कहा मैं राम नाम का मोल नहीं ले जा सकता, लगा सकता। नारायण जी के पास लाया गया। नारायण ने भी यही बात कही। तो तीनों महादेवों ने मिलकर सोचा कि ऐसा करते हैं, इसको प्रभु श्री राम के पास ही ले चलते हैं। वो साकेत धाम ले जाने को तैयार हुए। वो व्यक्ति कहता मेरे बस की बात नहीं है, कभी मुझे कहीं ले जा रहे हो, कभी कहीं ले जा रहे हो। तो भगवान शिव ने कहा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी थोड़ी देर अपने कंधे पे उठाते हैं और साकेत धाम ले चलते हैं। वो साकेत धाम पहुंचे। भगवान राम साकेत धाम के द्वार पर खड़े बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। तो तीनों देवों ने कहा ऐसा आप हंस क्यों रहे हैं? कहते मेरे नाम का मोल जानने आए हो, तो इससे बड़ा मोल क्या होगा कि इसने 3 बार राम बोला और तीनों देव इसे कंधे पर उठा के ला रहे हैं, क्योंकि इसने जिस वक्त मेरा नाम लिया उस समय इसका मन पवित्र था। इसलिए मेरे भाई बहन राम राम बोलते रहिए। कभी दिन में ऐसा समय तो आएगा जिस समय आपका मन पवित्र होगा और उसी समय बोला गया श्री राम भगवान तक पहुंचेगा। राम राम, जय श्री राम।